जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर रॉबी जैन और मेरे चैनल डॉक्टर रॉबी राहुल जैन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ शरद ऋतुचर्या में हमें क्या सावधानियाँ रखनी हैं। देखिए, आयुर्वेद की संहिताओं में, आयुर्वेद के ग्रंथों में महर्षियों ने, आचार्यों ने आयुर्वेद का एक प्रयोजन बताया है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। इसी के अनुरूप उन्होंने आहारचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या का वर्णन हमें बताया है। जो व्यक्ति स्वस्थ है और वह प्रॉपर आयुर्वेद के अनुसार बताए हुए नियमों का, सिद्धांतों का पालन कर रहा है, आयुर्वेद के अनुसार आहारचर्या, ऋतुचर्या, दिनचर्या का पालन कर रहा है, तो वह व्यक्ति स्वस्थ ही बना रहेगा, वो निरोगी रहेगा, अस्वस्थ नहीं होगा। इसलिए इन ऋतुचर्याओं का पालन हमें करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार बताई हुई ऋतुचर्या का पालन हमें करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति ने कभी ऋतुचर्याओं का, आहारचर्या का, आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन नहीं किया है और वह किसी व्याधि से ग्रस्त हो गया है, तो अब उन्हें इन ऋतुचर्याओं का पालन किस तरह से करना है, इस विषय पर हम बात करते हैं। उदाहरण के लिए अभी शरद ऋतु चल रही है और हम शरद ऋतु के बारे में बात कर रहे हैं। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है और रक्त धातु की दुष्टि होती है। इसके शमन के लिए हमें आहार विहार जो बताया है उसमें मधुर, तिक्त और कषाय रस का सेवन करने को हमें बताया गया है। लेकिन यह चर्या उनके लिए तो बहुत उचित है, अनुकूल है, जो स्वस्थ है, जिन्हें कोई रोग नहीं है, उन्हें ये चर्या का पालन जरूर करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति, मान लीजिए डायबिटीज़ है किसी व्यक्ति को, किसी को हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, आर्थराइटिस है, इस तरह और भी कई डिसीज़ हैं, किसी व्यक्ति कोई ना कोई रोग से अगर ग्रस्त है, उसने कभी भी पहले आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आहारचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आयुर्वेद के नियमों का पालन नहीं किया है और वो पहले रोगों से ग्रस्त हो चुका है, या आहारचर्या वगैरह में जो सावधानियां रखनी चाहिए वो नहीं रखी और वो किसी रोग से ग्रस्त हो चुका है, अब वह कैसे इस ऋतुचर्या का पालन कैसे करे? क्योंकि अगर मान लीजिए डायबिटीज़ है, अगर वो मधुर रस का सेवन करता है शरद ऋतु के अनुसार, अगर वो मधुर रस का सेवन करता है तो वो नहीं कर सकता है। किसी को स्थौल्य है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो वो गाय का घी और मक्खन बताया है उसका सेवन नहीं कर सकता है। किसी को आर्थराइटिस वगैरह है तो वह कषाय रस का सेवन नहीं कर सकता है, क्योंकि वात बढ़ेगा। इसके लिए अब मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी डायबिटीज़ या आर्थराइटिस या किसी भी तरह के किसी भी रोग से ग्रस्त हैं, तो आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाइए। वह आपकी डिसीज़ के अकॉर्डिंग, आपके शरीर प्रकृति के अनुसार, आपकी क्या प्रकृति है और आपके शरीर में कौन से दोष धातु कौन से दोष और धातु दूषित है, या कौन सा दोष बढ़ रहा है, किसका शमन हो रहा है, कौन सा दोष प्रकोपित है, इसके अकॉर्डिंग वह आपको देखकर, आपसे प्रश्न पूछकर वह आपको उचित ट्रीटमेंट देगा। तो आप अगर किसी रोग से ग्रस्त हैं तो आप ये शरद ऋतु में जो चर्या बताई गई है उसका पालन स्वयं कहीं पढ़कर या सुनकर ना करें। आप चिकित्सक के पास जाइए और चिकित्सक के अकॉर्डिंग ही आप उस चर्या को फॉलो कीजिए। अब वह आपको बताएंगे कि किस तरह की औषधि आपको लेना है और किस तरह का आहार आपको लेना है। लेकिन जो पूर्णतः स्वस्थ हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं है, वह आयुर्वेद के अनुसार बताई हुई शरद ऋतुचर्या का पालन जरूर करें, जिससे वह आगे भी स्वस्थ बने रहेंगे। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर कर बताइए। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।